तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी, ये कहते थे यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है, यानी उसे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। बिल्कुल प्योर झूठे हो गए हैं, उनको झूठ बोलने का आदत सा पड़ गया है। जो खुद कहते हो कि मैं भारी हूँ, डॉन हूँ, मैं सिकंदर हूँ, मैं योद्धाओं का आंख खुला था जिसमें चंद्रशेखर आजाद था, भगत सिंह थे, अशफाकुल्ला खान था, पंडित बिस्मिल्लाह थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आंखें खोली रखा, जिसका नतीजा है कि आज हमारा देश आजाद है। और आज अंग्रेज बनी। अरे बेदर्द हाकिम है, फरियाद किससे करना है भाई? मैं बीबीसी से बोल रहा हूँ। तो ऐसा क्या हो गया? दीवाने लोग रहे हैं। आज ऐसा क्या हो गया जो छापा मारना पड़ रहा है गवर्नमेंट को? नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से ईडी सोई हुई थी, लेकिन कल वो फिर जाग गई और जागते ही उसने बीबीसी पे छापा मार दिया, रेड किया है, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल सा छापा है जिसमें एक सर्वे है, लेकिन विपक्षियों के अकॉर्डिंग वो रेड है। गौरव भाटिया का कहना है कि बीबीसी सबसे भ्रष्ट कॉरपोरेशन है और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने ये एजेंडा बनाया है। तो हमारे साथ पंडित जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका इस पर क्या कहना है। पंडित जी, रेड पड़ी है, ईडी जाग गई। देखिए, अभी से नहीं, 2014 के बाद से जब से ये सरकारें आई, तब से हम विपक्षी कहते आ रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इमरजेंसी जैसी हालात है इस देश में, सरकार गलती पे गलती करे जा रही है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, या बढ़ती महंगाई हो, या 15 लाख देने की बात हो। जब भी इस पे जिस किसी ने भी सच्चाई और हक की बात की, आपने देखा होगा कि छात्र नेता कन्हैया कुमार ने जब जेएनयू में फीस बढ़ाया गया, उसको लेके आवाज़ उठाया तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया जाता है। किसान अपने हक की बात करे तो उसे खालिस्तानी कह दिया जाता है। और आज जब देश के प्रधानमंत्री जी, आज प्रधानमंत्री जी हैं, 2002 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में हमारे हिंदुस्तान में एक काला इतिहास लिखा गया, सैकड़ों लोगों ने के जान के साथ खिलवाड़ किया गया। वो तो कहते हैं सब बेकार है, ये प्रोपेगेंडा है फैलाने का। उनके कहने मात्र से नहीं हो जाएगा। आप उस बेटी से जाके पूछे, आज भी वो बिल्किस बानो जिंदा है, जिसके साथ दुराचार हुआ, जिसके बच्चों को पत्थर पर पटक कर मार दिया गया, आज वो जिंदा है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। वो इंसाफ मांग रहा है इस सरकार से। जो मुख्यमंत्री थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला। और आज डॉक्यूमेंट्री क्या बन गई, डॉक्यूमेंट्री बनना ही बीबीसी के लिए आफत हो गया। और आज ये कहते हैं कि हम पे एलिगेशन लगाया जाता है। ठीक है, आप कहते हो कि 1975 में भी इस पे बैन लगा था, तो 1975 में वाकई काला दिन था। 25 जून को जो इमरजेंसी लगी हमारे हिंदुस्तान में, वो आज उसे हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन एक अघोषित इमरजेंसी है। चाहे वो कोई भी मीडिया, आप लोग तो धन्यवाद के पात्र हो, वेब मीडिया वाले, जो सरकार की नाकामियों को दिखाने का काम कर रहे हो, लेकिन जितनी गोदी मीडिया है, आपने देखा एनडीटीवी की क्या हालात हुई, चंद्रा का क्या हालात हुआ जैसे थोड़ा सा गड़बड़ चला, और आज बीबीसी पे भी जो कार्रवाई है, ये एक परोक्ष रूप से इमरजेंसी की हालत पैदा करता है। तो ये अभी लगातार में हो रहा है। 2022 में आप देख सकते हैं, द वायर जो चैनल था, उसे लेकर भी कहा जा रहा था और उस पर भी सर्वे किया गया था गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। सवाल ये कि कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं? अरे बेदर्द हाकिम है, फरियाद किससे करना है भाई? मगर सुनाना क्यों है? गवर्नमेंट तो खुद कहती है, यही पीएम जब सीएम थे तो उन्होंने कहा था कि बीबीसी पे, आकाशवाणी और सभी गवर्नमेंट चैनल के बाद बीबीसी इकलौता है जिस पे भरोसा किया जा सकता है। आज भी हिंदुस्तान के लाखों गांवों में बीबीसी को सुना जाता है, उस अजीम भाई की आवाज को सुना जाता है, हेलो मैं बीबीसी से बोल रहा हूँ। तो ऐसा क्या हो गया? दीवाने लोग रहे हैं। आज ऐसा क्या हो गया जो छापा मारना पड़ रहा है गवर्नमेंट? आप सरकार की तरफ उंगली उठाओगे, कार्रवाई होगी, सरकार से आप सवाल पूछोगे, ईडी आपके घर आएगा, सरकार के ऊपर आप उंगली उठाओगे। सवाल की तो बात नहीं है, कह रहे हैं टैक्स में चोरी की है।
टैक्स में चोरी की, आखिर आज ही इनको क्यों टैक्स में चोरी नजर आया? अब गलती कभी भी पकड़ नहीं, सकते हैं। आज इतनी बड़ी चोरी पूरे हिंदुस्तान मांग रहा है, अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग कर रहा है, जो हिंदुस्तान के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई, चाहे वो LIC से हो, चाहे SBI से हो, या फर्जी अकाउंट के तरीके से हो, अरबों खरबों रुपए उन्हें लोन दे करके ताकतवर बनाया, और आज उसकी जांच की बात की जाती है तो आप हमें गलत कहते हो। आपसे जेपीसी लोकसभा में सवाल करे तो आप गलत ठहराओ, रोड पे आए तो 144 लगा दो। हक और सच की बात करने का समय ही नहीं रह गया। क्या यही लोकतंत्र है? लोग गलत नहीं कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं बीजेपी पार्टी वाले। गौरव भाटिया ने कहा है कि सबसे भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन है बीबीसी। जो भाजपा के खिलाफ बात करेगा वो भ्रष्ट हो जाएगा, जो भाजपा के खिलाफ हक की बात रखेगा अपना, उसको देशद्रोही साबित करेगा। ये तो पैटर्न बन चुका है, और एक झूठ को 100 बार बोल करके सच साबित करना अगर किसी से आपको सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी में जाना होगा। और गौरव भाटिया बिल्कुल प्योर झूठे हो गए हैं, उनको झूठ बोलने का आदत सा पड़ गया है, अपनों को सच्चा कहना और सामने वाले को गलत कहना। अरे भाई, जब तुम विक्रांता का उद्घाटन करते हो तो कहते हो देखो जी हमारी कामयाबी, विक्रांता तुम्हारे आते ही बन गया था, बन रहा था ना। हर नाकामी का ठिकरा विपक्षी पे फोड़ना और हर कामयाबी को अपने गले लगाना, ये कहाँ का दस्तूर है? उन्होंने ही तो सब किया है, खुद ही कहते हैं वो। क्या किया उन्होंने देश की प्रगति के लिए बहुत कुछ किया है। सारे सरकारी संस्थाएं बेच दी, ये प्रगति हो गई। आरक्षण चिल्लाते रहो, तुम्हें सरकारी नौकरी मिलनी है नहीं, सारे प्राइवेट सेक्टर में बांट दिया। नौकरी तो दे रहे हैं ना, प्राइवेट हो या ये। उद्योगपतियों की गोद में बैठी हुई सरकार कभी भी गरीब जनता का भला नहीं सोच सकती। चाणक्य ने कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाए उस देश का प्रजा स्वतः ही भिखारी हो जाता है। व्यापारी नहीं, राष्ट्रवादी। ये राष्ट्रवादी, छदम राष्ट्रवादी ये लोग हैं। इससे पहले क्या कभी इन्होंने तिरंगा का सम्मान किया? जब तक इनकी सरकार न आई, नागपुर में तिरंगा झंडा लहराया गया। तो ये मौके के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। बीजेपी तिरंगे का सम्मान नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। आज वो राजनीतिक रूप से उसका सम्मान कर रही है। कल आप देखिए वैलेंटाइन डे बीता है, पुलवामा के शहीदों का इंसाफ की आवाज़ आज भी हिंदुस्तान की आवाम लगा रहा है। 14 तारीख को ही हमारे भारत माँ के वीर सपूतों ने का बलिदान हुआ था, ब्लास्ट किया गया, और वो आईडी ब्लास्ट करने वाला कहाँ गया, क्या किया, उसका आज तक सरकार ने लिया तो था बदला। क्या बदला लिया? उरी का बदला था वो। बिरयानी खाएं ये, बगैर बुलाए जाएं ये, और दर्द से हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान का बेटा न ये वहाँ बिरयानी खाने जाते न उरी का दर्द हमें मिलता। उरी का जब दर्द मिला तो ठीक है, मैं अपने फौजी को सैल्यूट करता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता जाकर के वहाँ बम फोड़ के आया था पाकिस्तान में? उस बम को फोड़ने वाला भी हमारे हिंदुस्तान के किसान का बेटा था, देश का प्रहरी था, जिसे बदला लेना उसके खून में है। उसने जाके अपना बदला लेने का काम किया। आप लोग इतना प्रेम क्यों जाग रहा है बीबीसी से? विदेशी अंग्रेजों की बीबीसी है। न्यूज़ है वो। जिस देश में कैमरा कलम पे रोक लग जाए, जिस देश में कलम को आज़ादी ना हो लिखने की, जिस देश में कैमरा सच्चाई न दिखा सके और दिखाए तो उस पर कार्रवाई हो, तो लोकतंत्र खतरे में है। जागो गरीबों जागो, जागो मध्यम वर्गीय जागो, अगर नहीं जागे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जाग तो रही है बीबीसी, इतने सालों से अंग्रेजों ने हम पे राज किया और हम उनकी बातों पे भरोसा करें। कमाले करते हैं, अभी भी संविधान आधा हम उन्हीं का लिए ढोए घूम रहे हैं। बताइए ना, कौन से जज साहब हमारे धोती कुर्ता पहन के बैठते हैं? कौन से वकील साहब धोती कुर्ता पहन के वकालत करने जाते हैं? वही काला कोट है, वही काला कोट है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्या उसे ये बदल देंगे? बदल रहे हैं क्या? मैं इनसे उम्मीद करूं? ये सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है। खुद का नाम वीर रख लेना और वीरों को कमज़ोर करना इनकी फितरत है। अच्छा, ऐसा क्या है डॉक्यूमेंट्री में जो लोगों की आईडी बंद करनी पड़ रही है सरकार को? अब आप सोचिए, खुद सोचिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रहा है ना। जब उसकी हकीकत दिखाई जा रही है कि 2002 में वाकई जुल्म हुआ,
2002 में खून की नदियां बहीं और उस वक्त वहां के मुख्यमंत्री हमारे देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे और मुख्य दर्शक बने रहे। उसका नतीजा था कि इतना बड़ा तांडव हुआ, नरसंहार हुआ। लेकिन वो ये सब तो लोगों को बहकाने की बातें हैं। कैसे आप कह सकते हैं बहकाने की बातें हैं? वो सांसद को तंदूर में झोंक देना, जो कांग्रेस का सांसद था उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तंदूर में झोंक देना, ये बहकावे की बात है। तंदूर में झोंक दिया? तंदूर में झोंक दिया गया उनको। उस बेटी जो आज गवाह है आपके सामने, वो लोग आज गवाह हैं। जो अधिकारी था वो भी खुद कह रहा कि भैया उस फर्जी एनकाउंटर जो हुआ था सोहराव वाला, उसमें आप देख लो क्या हालात पैदा हुआ। तो यहाँ सरकार के खिलाफ आप बोलने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि सिर्फ कहने के लिए संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन जब हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत अपने अधिकार की बात करते हैं तो हमें लाठी से और पुलिस के डंडों से कुचलने का प्रयास किया जाता है। जब ईडी का छापा नहीं पड़े तब विरोध, जब पड़े तब विरोध करना क्या चाहते हैं आप? अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कहते हैं, उनके बयान को आप जरा गौर फरमाओ कि जनता ने जो रिजल्ट दिया उस वजह से विपक्षी तो एक नहीं हो पाया, लेकिन इस ईडी ने इन विपक्षियों को एक कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आप ईडी लगाए फिर रहे हो। तो ईडी को एक तोता बना दिया गया है, सरकारी तोता है वो। सीबीआई भी सरकारी तोता है, जिस पे जांच बैठाना बैठा दो, जिसे छोड़ना छोड़ दो। अरे वो तो अपना काम कर रही है, टैक्स में चोरी की है बीबीसी ने, इसलिए उस पर छापा पड़ा है, सर्वे हो रहा है, नॉर्मल सर्वे है। ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मल सर्वे नहीं, उसको डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कलमवीर अगर डर गए, कैमरा वीर अगर डर गए, तो भैया हम सबको डर के रहना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें दूसरे पत्रकारों को भी ऐसा खतरा महसूस हो रहा है कि उन पे भी हो सकता है ये छापा? आगे को पता नहीं उनके पास कब तक समय है बोलने का, कब तक नहीं। सच आप बोलेंगे, आप पे कार्रवाई होगी। इस सरकार का शिगुफा है, जो सच बोलेगा वो हमारा नहीं होगा, जो देश हित की बात करेगा वो हमारा नहीं होगा। हाँ, वो भाजपा को ही देश समझ ले, भाजपा को ही सब कुछ। बताओ, आज इससे पहले कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बोला कि मैं अकेला सब पे भारी? तो आप कह रहे हैं छापा एक धमकी है। एक प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की तरह होना चाहिए, न कि किसी पार्टी का पीएम बन करके बयान देना चाहिए। मतलब बीजेपी छापा की नहीं मार रही है, धमकी दे रही है। छाप उनको कहीं ना कहीं से क्लू निकाल लिया जाएगा, कोई ना कोई कमी निकाली जाएगी। अपना सत्यता साबित करने के लिए उसे फंसाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। अकेले सब पे भारी है तो फिर देना उनका। लेकिन पीएम सब पे भारी नहीं होना चाहिए, पीएम सबके लिए आदर्श होना चाहिए। आदर्श भी तो है। कहाँ आदर्श है? जो खुद कहते हो कि मैं भारी हूँ, डॉन हूँ, मैं सिकंदर हूँ, मैं एक आदर्श पीएम इस तरीके का बयान नहीं दे सकता। अरे उनके सभी नेता कहते हैं कि हम उन्हें ही ये करते हैं, फॉलो करते हैं। उनका नेता तो करेगा, जो अंधभक्त है वो अंधभक्ति करेगा। हमारा आँख खुला हुआ है, प्रेम है, आँख खुला हुआ है पीएम के प्रति उनका विश्वास। नहीं, हमारा आँख खुला हुआ है, वो अंधभक्त है, वो अंधभक्ति करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त भी जब अंग्रेजों का शासन था ना, तब भी बहुत सारे हिंदुस्तानी अंग्रेजों के अंडर में रहकर नौकरी किया करते थे, लेकिन उस वक्त चंद योद्धाओं का आँख खुला था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद था, भगत सिंह थे, अशफाकुल्ला खान था, पंडित बिस्मिल्लाह थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आंखें खोली रखा, जिसका नतीजा है कि आज हमारा देश आज़ाद है। आज बीजेपी अंग्रेज बनी। आज अंग्रेज दूसरा अंग्रेज है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करता है, भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास करता है, अधिकार की बात नहीं करने देता। तो अंग्रेज में और इनमें फ़र्क क्या रह गया? बीजेपी अंग्रेज है बिल्कुल। काला गोरा चला गया, काला आ गया। बुजुर्गों ने लड़ा था अंग्रेजों से, अब हम मिल करके लड़ेंगे इन चोरों से। तो ये देखा आपने कि अभी बीजेपी को दूसरे अंग्रेज कहा जा रहा है, यानी कि एक अंग्रेज हम पर राज करके चले गए और आज बीजेपी राज कर रही है। इस मुद्दे में कांग्रेस पार्टी ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि ये एक अचानक से बताया हुआ इमरजेंसी है, यानी कि जिसका लोगों को कोई भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मगर फिर भी अचानक से ये इमरजेंसी लगा दी गई है। मगर इस पे बीजेपी वाले भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इंदिरा गांधी के समय में भी तो रोक टोक लगाई जा रही थी, उस दौरान भी बीबीसी को गलत ठहराया गया था एक बार, तो
तो क्या पिछली गलतियों को रिपीट करना सही है या फिर अपनी गलतियों को सुधारना? आखिर बीजेपी को ऐसा क्या डर है इस डॉक्यूमेंट्री से जिसकी वजह से उन्हें ये रेड करनी पड़ रही है? ये एक धमकी है, ये उनको एक सबक दिया जा रहा है बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री बनाने का, या फिर ये सरकार के अकॉर्डिंग जिसे नॉर्मल सर्वे कहते हैं वो है? सवाल कई हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। सरकार इसका जवाब कब देगी अब देखना ये हो।